हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो तुम सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी इस वीडियो के इतने डिले में मुझे चिकन पॉक्स हो गया था भाई, एंड दैट टू बिटवीन माय एग्जाम्स। आई वाज जस्ट फक्ड टू बी ऑनेस्ट, बट वी आर बैक एंड आई एम बेटर पहले से सोया। इन सब बातों को अब साइड में रखते हैं और आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। इंडिया में रिलीजन के नाम पे तुम कुछ भी बेच सकते हो एंड पीपल विल सपोर्ट यू। इफ यू रेप अ गर्ल एंड तुम बाद में आके ये बोलो कि तुम्हें भगवान ने आकाशवाणी करके बताया था टू सेव द ह्यूमैनिटी, तुम्हें ये करने की जरूरत है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम ये बोल के यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाओगे एंड यहाँ की जनता तुम्हें कोई डिवाइन अथॉरिटी या फिर नेता बना देगी। जब तक इस देश में हिंदू मेजोरिटी में है ना, ये रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत सही है। ट्रस्ट मी, हम लोगों के लिए ये चीज बहुत सही है, बट एज सून एज टेबल टर्न्स हम ही लोग होंगे जो इस चीज को सबसे ज्यादा हेट करेंगे। थिंग्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। इंडिया में रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बस यही एक चीज है जिसकी वजह से अ पॉलिटिकल पार्टी कैन कम इनटू पावर फॉर 15 consecutively ईयर्स एंड देश के लौड़े लगा सकती है। मैं तुम लोगों को एक आयरनी की बात बताऊं, बीजेपी लीडर्स हैव बीन अक्यूज्ड मल्टीपल टाइम्स ऑफ गिविंग एंटी मुस्लिम हेट स्पीचेस over the years, and yet there are Muslim workers, leaders, members in the BJP. Although their representation is comparatively low versus some other major political parties in India, but they do exist. इस चीज से हम लोगों को पता क्या चलता है, गवर्नमेंट डजंट गिव अ फक अबाउट रिलीजन। दे गिव अ फक अबाउट रिलीजन तभी जब रिलीजन उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। वहां पीएम ट्विटर पे ईद मुबारक, मेरी क्रिसमस लिखने पे लगा हुआ है और यहाँ पे जनता एक दूसरे की गांड मारने में लगी हुई है। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैं इतनी बकवास क्यों कर रहा हूँ अबाउट रिलीजन। सो आज से कुछ टाइम पहले आई वॉच्ड द डॉक्यूमेंट्री द वर्ल्ड बिफोर हर। तुम लोग देखना अगर तुम लोगों के पास टाइम हो, इट्स जेन्युइनली अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री। इट शोड टू वर्ल्ड्स, टू आइडियोलॉजीज, बट वन क्वेश्चन, व्हाट डज इट रियली मीन टू बी अ वुमन इन मॉडर्न इंडिया? But if you look a bit closer, you will realize that it creates a subtle framework. If you fit the idea, you are worthy. If you obey and defend, you belong. Now, उस documentary में they showed us a Durga Vahini camp, where young girls are trained not for a stage performance but for a cause. Hindu Rashtriya, Akhand Bharat. They slowly try to brainwash these kids without even them realizing this. They are taught to protect religion, identity, culture, even at the cost of someone else's life. Here strength is defined differently, not by beauty, but by discipline, not by appearance, बट बाय आइडियोलॉजी। दुर्गा वाहिनी कैंप कोई ऐसे एकदम अंडरग्राउंड एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट नहीं है। इट एग्जिस्ट ओपनली, कनेक्टेड टू लार्जर हिंदू नेशनलिज्म्स इन इंडिया। बहुत सारे लोगों ने इन मूवमेंट्स को पहले भी एक्यूज किया है फॉर प्रमोटिंग कम्युनल डिविजन्स, एग्रेसिव मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, टारगेटिंग माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। बावजूद रिपीटेड एक्यूजेशंस ऑफ हेट स्पीच फ्रॉम लीडर्स एसोसिएटेड विद ब्रॉडर नेशनलिस्ट इकोसिस्टम, many supporters still defend these organizations with their life. Not because वो लोग इस ग्रुप की हर एक स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, but because they see criticism of organization as criticism of their religion itself. And trust me, ये psychological fusion बहुत ज़्यादा powerful and dangerous है. Because the moment political identity becomes religious identity, rational criticism starts feeling like personal attack. एंड यही सेम चीज वी कैन सी विद बीजेपी ऑल्सो। इफ यू क्रिटिसाइज बीजेपी, लोग उसे एज बीजेपी का क्रिटिसिज्म नहीं देखते, दे टेक इट वेरी पर्सनली। दे डिक्लेयर यू एंटी नेशनलिस्ट, एंटी हिंदू। क्या बोल सकता हूं मैं। एंड यही एक चीज है जो आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग को इतना ज्यादा डेंजरस बना देती है। छोटी छोटी बच्चों को सिखाया जा रहा है हमारा कल्चर थ्रेट में है, द नेशन इज अंडर अटैक, रिलीजन को बचाओ। रिलीजन को बचाने के लिए वॉयलेंस सही है, एंड तभी इसी की वजह से वॉयलेंस इमोरल नहीं पेट्रियोटिक लगता है, क्योंकि people inside these systems really see themselves as hateful. They see themselves as defenders, protectors, patriots, avenger है बहन की लंड। And that is how usually political radicalization work, not through monsters but by आम जनता believing that they are morally right. And with this I arrest my case, my lord, on this topic. Thank you so much for watching and bye.